नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लक्ष्य अकेडमी। मैं नौशाद सिद्दीकी आज आपके सामने एक ऐसी मैजिकल मैथ ट्रिक लेके आया हूँ जिसके माध्यम से आप 100 और 100 के आसपास की जितनी भी डिजिट है उसका जो है स्क्वायर विदिन सेकेंड विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर कैसे इसकी सॉल्व कर पाते हैं। तो इसको जानने के लिए ये ट्रिक क्या है, इसको जानने के लिए आप प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो शुरू करते हैं। जैसे कि ये हमेशा से एक बहुत जटिल समस्या स्टूडेंट के लिए रही है कि कैलकुलेशन करने के टाइम पे किसी क्वेश्चन को एग्ज़ाम हॉल में सॉल्व करने के टाइम पे जब 98, 99, 97, 96, 43 किसी का भी जो है स्क्वायर करने की जो है ज़रूरत पड़ती है, या 100 के ऊपर की 101, 2, 3, 4 जो है ऐसी जो है संख्याओं का वर्क करने की ज़रूरत पड़ती है। तो जो स्टूडेंट होते हैं जिनको ट्रिक नहीं पता होती है वो क्या करते हैं कि वो मल्टीप्लाई ट्रेडिशनल मेथड से उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे 101 का स्क्वायर निकालने के लिए वो 101 को 101 से गुणा करते हैं, फिर जो है गुणा करने के बाद एक मिनट के आसपास जो है वो इसका आंसर दे पाते हैं, उसके बाद वो आगे का स्टेप करते हैं। तो इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए जो स्टूडेंट को इसकी जो मैजिकल ट्रिक है विदिन सेकंड वाली उसको जानना बहुत ज़रूरी है। ये हमेशा काम आएगी, चाहे वो जो है एग्ज़ाम में कभी कभी डायरेक्ट आपसे पूछ लेता है कि 103 का स्क्वायर बताइए। तो ऐसा देखने में आया है कि पिछले कई एग्ज़ाम में डायरेक्टली भी पूछ लिए गए हैं, या किसी क्वेश्चन में ये जो है निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है कि 101 का या 103 का या 104 का जो स्क्वायर करने के बाद ही आप उसका फिर आंसर दे पाएंगे। तो इसके लिए आपको ट्रिक पता होना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे भाई जो स्टूडेंट जो है दूर दराज हैं, जिनको सही गाइडलाइन नहीं मिल पा रही है और जिनको कोचिंग करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, जो हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, जीडी, यूपीएससी किसी भी एग्ज़ाम की जो है तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये ट्रिक्स बहुत फ़ायदेमंद देने वाली है। तो इसके लिए जैसे कि आप मान के चलिए कि जैसे आपको 99 का स्क्वायर निकालना है, तो 99 के स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि 99 100 से कितना कम है। 99 100 से जो है एक कम है, तो 99 में एक और घटा देंगे। 99 में एक घटाएंगे 98 आएगा, और फिर ये देखेंगे कि जो है 99 100 से एक कम था, तो उस एक का स्क्वायर करके वो लास्ट में टू डिजिट जो है वो उसमें जो है आंसर में ऐड कर देंगे। मीन्स जैसे कि 99 है, 99 जो 100 से जो है एक कम है, तो 99 में एक कम कर देंगे तो 98 आएगा, 98 लिख देंगे। फिर उसके क्या आगे की दो डिजिट जो है वो जैसे कि 99 एक कम है तो एक का स्क्वायर निकाल के आगे दो डिजिट में लिख देंगे। 99 का स्क्वायर जैसे कि एक कम करके लिखेंगे 98, और 98 के बाद 99 100 से एक कम है तो एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो एक को दो डिजिट में लिखने के लिए 01 लिखेंगे। यानी 99 का स्क्वायर जो निकल के आया वो 9801 निकल के आया। सिंपल, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। जैसे आप 99 के बाद 98 का निकालना चाह रहे हैं, तो 98 का निकालने के लिए आपको ये देखना है कि 100 से 98 कितना दो कम है, तो 98 में दो और घटा देंगे। 98 में दो घटाएंगे तो बनेगा 96 ही आगे की दो डिजिट आ गई आंसर की। उसके बाद की जो दो डिजिट है उसको लिखने के लिए ये देखेंगे कि 98 100 से कितना कम है। ऑब्वियसली 98 100 से दो कम है, तो जो है दो का स्क्वायर क्या होता है 4। 4 को दो डिजिट में लिखने के लिए 04 लिखेंगे। यानी 98 का जो आंसर आएगा, 98 के स्क्वायर का जो आंसर आएगा वो 9604। सिंपल, नहीं समझ में आया? फिर से एक बार समझिए। जैसे आपको निकालना है 97 का स्क्वायर। 97 का स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि 97 100 से कितना कम है। 97 100 से 3 कम है, तो 97 में 3 और कम कर देंगे। 97 में 3 कम करेंगे तो आएगा 94 ही आगे की दो डिजिट आपका आंसर की हो गई। उसके बाद जो है दो डिजिट और आंसर का लेने के लिए देखेंगे 97 जो है 100 से 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। 9 को दो डिजिट में लिखने के लिए 09 लिखेंगे, तो 97 का जो स्क्वायर आएगा वो 9409 आएगा। सिंपल। उसके बाद इसी तरीके से आप 94 का भी कर सकते हैं, 92 का भी कर सकते हैं, 93 का भी कर सकते हैं। अब आइए 100 के बाद वाली यानी 100 से ज़्यादा की जो संख्या है उसका स्क्वायर निकालने के लिए सेम यही मेथड है, बस इसमें घटाने की बजाय ऐड कर देते हैं, यानी सबट्रैक्शन की बजाय एडिशन कर देते हैं। जैसे कि आपको निकालना है 101 का स्क्वायर, तो 101 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको ये देखना है कि 101 जो है 100 से कितना ज़्यादा है। 101 जो है 100 से एक ज़्यादा है, तो 101 में एक जो है और जोड़ देंगे। 101 में एक जोड़ेंगे तो ये होगा 102।
102 के बाद जो है लास्ट की 2 डिजिट लेने के लिए ये देखेंगे कि 101 जो है 100 से 1 ज़्यादा है तो 1 का स्क्वायर जो है क्या होता है 1। तो 101 का जो स्क्वायर आएगा वो 102.01, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह 102 का निकालिए आप। 102 का निकालेंगे तो 102 में ये देखना है कि 102 जो है वो 100 से 2 ज़्यादा है तो 2 और ऐड कर देंगे, यानी 102 में 2 ऐड करेंगे तो 104। 104 के बाद ये आपका आंसर की पहली 2 डिजिट हो गई, 3 डिजिट हो गई 104। 104 के बाद ये देखेंगे कि जो है लास्ट की 2 डिजिट लिखने के लिए कि 102 से 100 से 2 ज़्यादा है तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। 4 को 2 डिजिट में लिखने के लिए 04 लिखेंगे, यानी 102 का स्क्वायर जो निकल के आया आंसर आएगा आपका 104.04। इसी तरह 103 का निकालेंगे। 103 का निकालने के लिए देखेंगे 100 से 3 ज़्यादा है तो 100 से 3 ज़्यादा है तो 103 में और जोड़ देंगे तो 103 में 3 जोड़ेंगे 106 हो जाएगा और 106 लिख देंगे। लिखने के बाद दो डिजिट और लिखने के लिए आंसर निकालने के लिए इसमें ये देखेंगे कि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो 9 को जो है 2 डिजिट में 2 डिजिट में लिखने के लिए 09 करके उसके आंसर के आगे लिख देंगे, यानी 103 का स्क्वायर जो है 106.09। इसी तरह आप किसी भी संख्या का 104, 5, 6, 7, 8 किसी भी संख्या का जो है स्क्वायर निकाल सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आगे मैं आपको जो है लिख के भी प्रैक्टिकल करके भी बता दूँगा। और जो है जो वर्बल मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये डिमांड है आज के टाइम की कि वर्बल एग्ज़ाम टाइम में जितना आप जो है पेन और पेपर का यूज़ करेंगे, जितना आप जो है पेन पेपर यूज़ करेंगे उतना आप लॉस में रहेंगे। जितना भी आप जो है पेन और पेपर का यूज़ कम करेंगे उतना आपको जो है टाइम सेव होगा, उतना आप जो है सेविंग करेंगे टाइम की। और जो मैटर करता है वो आपका देखिए एग्ज़ाम में तो ऐसा अगर देखा जाए तो सॉल्यूशन तो सभी को पता होता है, यानी मेथड सबको आता रहता है, क्वेश्चन सब सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर जो एग्ज़ाम दे रहा है तो उसको क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन सबको आता है, लेकिन मैटर करता है आपका टाइम। देखा यह जाता है सिलेक्शन उसी बच्चे का होता है, सिलेक्शन उसी जो है स्टूडेंट का होता है जो विद इन टाइम यानी टाइम से पहले जो स्मार्ट वे से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो जो है सबसे ज़्यादा अगर मैटर करता है वो आपका टाइम। तो टाइम बचाने के लिए जितना आप कम पेन और पेपर का इस्तेमाल करें वो आपके लिए अच्छा है। जितना आप माइंड से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, देखते ही आप उसका आंसर देख सकें, जितना आप अपने माइंड को जो है चलाएंगे, जितना आप माइंड ही अंदर आप जितनी जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे उतना ज़्यादा आप सिलेक्शन और जो है सक्सेस के करीब रहेंगे। ओके, धन्यवाद।